कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बट मैं मानता हूँ ये बहुत ज्यादा ओवरलुक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर इस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेंगे तो आई गेस उनके गलत होने के चांसेस काफी कम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल सिंपल होती है कि जो भी कंपनी को अपने ऑपरेशंस को फाइनेंस करने के लिए पैसा चाहिए, चाहे वो पैसा डेट के थ्रू आ रहा है, चाहे वो पैसा इक्विटी के थ्रू आ रहा है, उस पैसे को एक तरीके से एम्प्लॉय करने की, उस पैसे को कंपनी में लगाने की, अब वो भी तो एक रिसोर्स है ना, जैसे एम्प्लॉय एक रिसोर्स है वैसे वो पैसा भी एक रिसोर्स है, उस पैसे को कंपनी में एम्प्लॉय करने की क्या कॉस्ट है। एग्जांपल देता हूँ, अगर आपकी थोड़ा सा ऊपर से गया कि अगर आप डेट भी ले रहे हो तो उसके क्या इंटरेस्ट है, सिंपल, ये एक उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई। तो जो भी उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिटरमिन करने में कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी किस तरीके से रहेगी और कंपनी के क्या ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं। अब सिंपल है ना, अगर किसी भी कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल हाई है तो उस कंपनी के नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करने की जो एबिलिटी है वो कम हो जाएगी ऑब्वियसली। एंड अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो कंपनी के पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाता है कि हाँ, उसके पास जो उस कंपनी को पैसा मिल रहा है वो अगर कंपटीशन में कम पैसे पे मिल रहा है, उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, तो उसके पास एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आ जाएगा जिससे वो रैपिडली और फास्ट स्पीड से ग्रो कर सकता है, कंपटीशन को खत्म कर सकता है। नाउ इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को इवेलुएट करने में, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इवेलुएट करके अपनी इन्वेस्टमेंट पे पोटेंशियल रिटर्न्स भी एज्यूम कर सकते हैं कि ओके इतना वो रिटर्न्स कमा पाएंगे। सिंपल है, अगर वो कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल को देखेंगे एंड जो भी उनको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है उसको देखेंगे, अगर उन दोनों चीज को कंपेयर करेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिटेबल रहेगी या नहीं रहेगी। एंड इनफैक्ट अगर वो ढंग से इवेलुएट करेंगे तो उनको जो डीप रिस्क है कि क्या क्या रिस्क इस इन्वेस्टमेंट के साथ एसोसिएटेड है वो रिस्क भी पता लग जाएंगे, ताकि वो एक अच्छा इन्फॉर्म्ड बेटर डिसीजन ले सके कि उनको इन्वेस्ट करना है या नहीं करना। सिंपल है, अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज्यादा है तो रिस्क ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है तो रिस्क कम है।